अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो असाइनमेंट करेंगे जनाब ENG 101 असाइनमेंट, जो हमारी असाइनमेंट यानी पहली असाइनमेंट आपके ओपन हुई है। और स्टूडेंट्स मेरी भरपूर कोशिश की होगी कि मैं आपको फाइनल टर्म के हवाले से इसी असाइनमेंट में गाइडलाइन प्रोवाइड करूँ और इस तरह का क्वेश्चन कन्फर्म है कि आपके पेपर में आता है। एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आप उसमें से जो है वो 2 या 3 MCQs या 5 MCQs होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में मूवमेंट आते हैं, वो आपने वहाँ पे रिकॉग्नाइज करने होंगे। पैराग्राफ छोटा होता है लेकिन ये चूंकि असाइनमेंट है, टाइम ज़्यादा है, तो हमारे पास पैराग्राफ यहाँ पे बहुत बड़ा है। पहले आप पैराग्राफ को ज़रा समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चूँकि समझाने के बगैर मैं आपको आगे ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता, क्योंकि इस तरह का पेपर में आपके मस्ट क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, ठीक है, और पूछा जा सकता है। पैराग्राफ देखिए जनाब, मैं ये पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा पैराग्राफ। इसकी एक समरी मैं अगर आपको करके बताऊँ तो इसका मतलब उर्दू में ये है कि एक शख्स है और एक शख्स यानी एक पर्सन है, उसे समटाइम जो है वो किसी खौफ का, किसी ना किसी खतरे का सामना करना पड़ जाता है। तो उस टाइम पे जो उसकी हालत होती है वो बिल्कुल एक नॉनसेंस टाइप बंदे की तरह हो जाती है, वो डरना शुरू कर देता है। और इसी के साथ साथ जो हमारे पास मुख्तलिफ आगे यानी कि ये बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि कभी कभार हम जो है ना वो बहुत इस डर की वजह से हम घबराहट में का शिकार हो जाते हैं और एट द एंड फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी अकल से काम लेना जो है वो बंद कर देते हैं। और यही बात करें कि जब इंसान अकल से काम लेना बंद कर देता है तो फिर देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स एंड द ह्यूमंस। तो वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होता, वहाँ पे कोई भी हमारे पास जो है वो एक डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी वहाँ पे अकल जो है वो काम करना बंद कर देती है। और इसी के साथ साथ आपको इस पर यह भी बताया गया है कि आपको बल्कि डरना नहीं इससे, बल्कि ये है कि आप अपनी अकल को इस्तेमाल करें। अपनी फितरत जो है यानी कि फितरी तौर पे इंसान डर तो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहादुर होते हैं और फितरी तौर पे वो अपने आप को माइंड जो होता है वो क्लेवर होता है। देखिए, माइंड इज़ क्लेवर, ज़रा माइंड जो होता है वो ज़रा क्लेवर होता है और वो जो है वो अकल को इस्तेमाल करते हुए अपने तमाम तर चीज़ों से या ख़तरा से निकल आते हैं। तो ये एक होल पैराग्राफ था जनाब। इसके अंदर आपने सिर्फ ये बताना था कि हमने किसी भी चीज़ को जो है वो एक ज़रा ब्रेवली तौर पे फेस करना है, हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। इस असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है जनाब वो 23 लास्ट डेट है। मेक श्योर कि आप इस असाइनमेंट को 23 से पहले ज़रूर सबमिट करवा लें। अच्छा, अब आपने बताना क्या है जी, अब आपने बताना ये है कि इस तरह का क्वेश्चन है, अब आपने इसमें से जो है वो टाइटल सूट करना है। ये टाइटल को जो है वो आपने देखना है कि बेस्ट टाइटल कौन सा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टाइटल हमेशा डियर स्टूडेंट जो होता है वो एट द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ होता है या बिल्कुल लास्ट लाइन के ऊपर जो है वो कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखें, ये टोटली तौर पे पैराग्राफ जो है ये आपको नेचर के बारे में बता रहा है कि फितरी तौर पे इंसान किस तरह से जो है वो काम करता है। तो मार्कल हम कहते हैं जो है हमारे पास मौजज़े को ऑफ फ्रंटिंग अ डेंजर, यानी इसका मतलब है खतरे का मुकाबला करने का मौजज़ा। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पहले तो डर जाते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जरा अपनी अकल को काम में लाते हैं। वो क्या करते हैं, अकल को काम में लेकर आते हैं, एट द एंड वो जो है वो तमाम तर जो भी परेशानियां हैं, जो भी खतरात है, अकल को इस्तेमाल करते हुए निकल आते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ द मेन थीम या दिस इज़ द मेन टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। देखें, विल द फाइट ये नहीं हो सकता, चेंज ऑफ नेचर, क्योंकि इंसान नेचर को चेंज नहीं कर सकता। और करेज एंड पैनिक ये नहीं हो सकता, क्योंकि पैनिक नहीं हो रहे, हम खतरे से डर रहे हैं, लेकिन एट द एंड हम अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं और अकल को इस्तेमाल करते हुए हम किसी ना किसी कॉम्प्लिकेशन से निकल आते हैं। उसके आगे देखिए जी, आपने बताना कि क्या डिस्टिंक्शन है बिटवीन इन्फीरियर एनिमल्स एंड रैशनल बीइंग्स। देखें, एनिमल्स, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिटेल से बताया था कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स का यही एक मेन जो है वो बात है कि जब भी इंसान को खतरा महसूस होता है ना, तो वो बहुत सारे ब्रेव लोग ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, ज़रा अकल को इस्तेमाल करते हैं। तो रैशनल बीइंग्स का यहाँ पे जो बेसिक मतलब है वो ये होगा, यानी कि इन्फीरियर एनिमल, कमतर जानवर। ये कमतर जानवर है कि जिनके पास अकल नहीं है, इन सेंस ये आपको कमतर कह रहा है। और दूसरा कह रहा है अकली मखलूक के दरमियान आपने फ़र्क बताना है। देखिए जनाब, इनके दरमियान फ़र्क क्या है, यानी कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है, आपने डिस्टिंक्शन बतानी है इसकी। तो लेटर एंड कैपेबल ऑफ रीजनिंग थिंग्स आउट वेयर याज द फॉर्मर कैन नॉट डू सो। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि रैशनल बीइंग्स होते हैं वो ज़रा रीजनिंग के काबिल हो जाते हैं, यानी रीज़न को एक दफ़ा से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसके बाद उसका मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं। जबकि फॉर्मर यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने अकल नहीं दी होती है। तो दिस वन इज़ द राइट, बाकी कोई भी नहीं होगा, बाकी को करने की जरूरत नहीं है। ये जब आपको एक दफ़ा पैराग्राफ भी समझ आएगी ना, जब आप एक दफ़ा उसको पढ़ेंगे तो आपको ओवरऑल चीज़ों की बड़ी तरह समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, क्या मतलब है जनाब किसका, डिबिलिटेटिंग का बेसिक जो मतलब होता है ना, या जो बेसिक पर्पस होता है वो इसका मतलब ही होता है जनाब, इसका मतलब है कि कमज़ोर करना, किसी भी चीज़ को वीक करना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब वीकेस्ट के मायने में आता है, दैट इज द इनफेबल। अब देखिए, स्ट्रेंथन का मतलब है कि स्ट्रेंथ आप दे रहे हैं, कोई ताकत के जिम्मे में आता है। डिबेस, थ्रिलिंग यानी थरथराना, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन इनफेबल जो है ये इसका आप कह सकते हैं कि बेसिकली इसका जो उर्दू में मतलब होता है वो होता है कि कमज़ोर।
तो ये जो आपके पास है ना, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। इनफेबल बेसिकली सिनोनिम है, तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा जो मैंने हाईलाइट किया होगा आपके लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात मजीद बता दूं कि आप इसको एज इट इज़ जो है वो कॉपी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। आप अपनी असाइनमेंट से, ये देखें ये आपकी असाइनमेंट है ना, तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट यहीं से किया हुआ है। देखिए यहाँ सिंपल आप इसके उठाएं और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई नंबर आपके यहाँ से नहीं काटे जाएंगे। और सिंपल आपने इसको जो है इस तरह सेलेक्ट करके हाईलाइट कर देना है, या आपने सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देना है। इस तरह आपने काम करना है, आपने खुद से लिखने नहीं बैठ जाना सारा, ठीक है। अच्छा, उसके आगे देखें जी, एक्सप्लेन द फेज। आपने कौन से एक्सप्लेन को फेस करना है? गैदर रेजोल्यूशन फ्रॉम डेंजर। इसका मतलब क्या है कि स्टेट ऑफ उटर होपलेसनेस मेक्स वन डिटरमाइंड टू फेस द डिफिकल्टी। यानी कि आपको देखें, इसका मतलब है कि गैदर का मतलब है जमा करना। क्या जमा करना है आपने? वैसे रेजोल्यूशन का मतलब है करारदाद, लेकिन यहाँ पे मतलब होगा गैदर रेजोल्यूशन फ्रॉम डेंजर, कि जब आप को खतरा महसूस होने लगे उसको इकट्ठा करना, यानी कि करार को इकट्ठा करना। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल ही आ जाएगा कि आप खतरे को देख रहे हैं तो उसके लिए अपना हौसला इकट्ठा करना। तो देखिए इसका मतलब है कि अ स्टेट ऑफ उटर होपलेसनेस मेक्स, यानी कि आप ये बता रहे हैं कि हमने अपने अंदर मुकाबला करने की सिकत पैदा करनी है, यानी कि हमने मुश्किल हालात से मुकाबला करना है, उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, या हमें उसके लिए पुरजोश होना चाहिए, ठीक है, कि हम मुख्तलिफ हालात का, मुख्तलिफ जो हमारे पास मामलात हैं उनका हम सामना कर सकें। द लास्ट वन क्वेश्चन इज डेट द ऑथर फील्स हैप्पी इन द रिकलेक्शन ऑफ डेंजर फेस्ड एंड ओवरकम बिकॉज। वो कह रहे जी ऑथर जो है वो, यानी जो लिखने वाला है, जो राइटर है, वो बड़ा हैप्पी फील करता है रिकलेक्शन के ऊपर, डेंजर के ऊपर। तो दे एड अ न्यू परस्पेक्टिव एंड लिफ्टेड हिम अबव हिमसेल्फ फॉर अ टाइम। तो यहाँ पे इसका मतलब ये आएगा कि उसने क्या किया, उसने ऐड किया क्या, न्यू पर्सपेक्टिव, यानी कि नया नुक्ता नज़र, पर्सपेक्टिव यानी नुक्ता नज़र उन्होंने शामिल किया और इसे एक वक्त के लिए ऊपर उठा लिया। लिफ्ट हिम अबव हिमसेल्फ फॉर अ टाइम, यानी अपने वक्त के लिए से ऊपर, यानी कि उसके ऊपर अपने जो भी मुश्किलात थी उसको अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया, बल्कि अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस डिफ़िकल्टी का, इस मुश्किल हालात का सामना किया और एट द एंड वो सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाता है जनाब। उसके आगे बात की ट्रांजिशन वर्ड्स के ऊपर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ट्रांजिशन वर्ड गाइड करते हैं रीडर को, और ये इजी करते हैं राइटर या रीडर के लिए कि हम किसी भी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी लिखे हैं, उसके ऊपर भी चलते हैं। और ये आप वैसे तो टेबल के अंदर बड़ी आसानी से बना सकते हैं, देखें तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी से इसको राइट आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पेंट के अंदर बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। मैंने इसको पेंट के अंदर ही ट्राई आपके लिए जो है वो बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने पीडीएफ फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना था, दैट्स वाज द मेन रीजन। देखें जी, सबसे पहले ट्रांजिशन वर्ड्स होते क्या हैं, तो गूगल से हम पता करते हैं ट्रांजिशन वर्ड व्हाट इज बेसिकली द ट्रांजिशन वर्ड्स। तो ट्रांजिशन वर्ड जनाब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपको ऐसे, यानी आपकी ईजीनेस के लिए पाए जाते हैं, जिस तरह एक ये ब्रिजेस की तरह काम करते हैं कि एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ ये कनेक्ट करवाते हैं, जो कि ब्रिज का काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह के साथ कनेक्शन करवाना। तो यही काम आपका बेसिकली यहाँ पे कंसिस्टेंट होता है कि एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ लिंक करवाने के लिए हम जो वो ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे आप इसको इमेजेस में जाके एक दफ़ा चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, बस आपने अपने जुमले के लिहाज से याद कर लेने हैं, लेकिन आपको एक पैराग्राफ दिया गया, आपने वहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज करना है कि ट्रांजिशन वर्ड कौन कौन से हैं। तो चलते हैं दोबारा असाइनमेंट सोल्यूशन की तरह। तो ये देखिए यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि सबसे पहले फर्स्टली, देखें फर्स्टली क्या है, ये ट्रांजिशन वर्ड है ऑन ईदर साइड, दिस इज आल्सो द ट्रांजिशन वर्ड, क्योंकि ये एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ कनेक्ट करवा रहा है ना। इस तरह सेकेंडली है, इस तरह बिकॉज है, यानी क्योंकि, इस तरह हाउएवर ताहम है, इस तरह थर्ड अमेजिंग है, ठीक है। तो ये आपको करवा रहा है, आपने इसमें से 5 जुमले यानी 5 वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना है, और आफ्टर रिकॉग्नाइज आपने इसको टेबल के अंदर लिखना है। तो ये देखें सबसे पहले लिखा फर्स्टली, यानी कि फर्स्टली का मतलब मैंने आपको भी बताया कि ये कंसिस्टेंट कर रहा है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी मामला आ गया, आप जो भी आप पैराग्राफ को किसी भी तरह से किसी भी शक्ल में आप जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, फिर सेकेंडरी है, फिर बिकॉज है, फिर हाउएवर और फिर थर्ड वन है। आप कोई भी कर सकते हैं, मैंने ओवरऑल आपके लिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं, यानी हाईलाइट भी कर दी है। आप इन हाईलाइट से भी देख के कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं यहाँ पे कोई जो है वो एक प्लेजरिज्म आए, आप बिल्कुल ईजी होके, क्योंकि है ही एक, तो आप इसकी आगे पीछे रेंज यानी तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं, बट द मेन थिंग इज डैट कि यही आपने लिखना है, इसके ज़्यादा कोई आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन भी हो सकता है, देखें इवन थ्रो या इवन आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको आपके लिए ज़रा कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको पता लग जाए कि आप इसको भी हाईलाइट जो है वो कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है जी। आप इवन थ्रू को भी कर सकते हैं, ये भी आपका एक जो है यहाँ पर ट्रांजिशन वर्ड ही कहलाएगा। तो ये आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन था जी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस असाइनमेंट सोल्यूशन की समझ आ चुकी होगी। मेक श्योर स्टूडेंट्स के इंशाल्लाह ताला फाइनल की वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।